मेरा नाम अशोक शर्मा है और मैं इस सोसाइटी में लगभग 2009 से रह रहा हूँ। यहाँ पे हमारी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मीठा पानी की है और यहाँ पे नोटिफाइड का है। बाकी भी बहुत सारी सोसाइटी की समस्या है, लेकिन वो विशेष नहीं है हमारे लिए। लेकिन मीठा पानी, अभी जो पानी हमारे यहाँ आ रहा है वो 8000 TDS का पानी आ रहा है। कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीने पहले, हमारे यहाँ 21 साल के नौजवान की पीलिया होने से उसका बिगड़ गया और उसकी दुर्घटना हुई है, डेथ हुई है उसकी। बहुत ही अफसोसजनक दुर्घटना हुई है हमारे यहाँ। उसके बावजूद भी लोग आप जमा हुए, उसका मेन मुद्दा ये है कि हमने बारंबार यहाँ पे जो ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस के मैनेजर श्री केयूर भाई मांगरोलिया से हमने बार इस विषय में हमने मौखिक फरियाद किया, उनको लिखित में दिया। उन्होंने हमको बार आश्वासन दिया कि आपके 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, हम आपकी सब सुविधा आपको करके देंगे। बार जब मौखिक हमको मिलता रहा बार, तो आज 14 साल के बाद एक राम भगवान भी वनवास से आ गए थे। हम लोग 14 साल से यहाँ पे वनवास भुगत रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई सुविधा नहीं मिली। उसके बाद हमने अभी जन जागरण अभियान चालू किया है कि हम सभी लक्ष्मी मेला परिवार को जगाएंगे और सभी साथ में मिल करके इस समस्याओं का समाधान करेंगे। हम कलेक्टर श्री के पास जाएंगे, हम यहाँ तक के जो धारासभ्य है हमारे संदीप भाई देसाई, उनको भी फरियाद करेंगे। माननीय श्री सांसद श्री CR पाटिल साहब को भी हम उनके पास भी जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम CMO में भी हम एप्लीकेशन करेंगे। हम बड़ा प्रधान श्री हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब है उनके पास भी हम एप्लीकेशन भेजेंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, वो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा नोटिफाइड का है। अभी हमारा जो नाम है कहीं पे भी नोटिफाइड में जब भी हम जाते हैं हमको बताया जाता है आप हमारे कहीं पिक्चर में नहीं हो। हम ओनली फॉर लक्ष्मी इंफ्रा डेवलपर को जानते हैं और एक ही प्लॉट का मालिक है, वो है बसंत गजेरा। आप हमारे पास बिल्कुल भी बताओ, जो भी सुविधा देंगे वो देंगे। उसके बावजूद हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आप हमारा नाम क्यों लिख के देते हो, तो उनका जवाब था कि लक्ष्मी विला के जो ऑफिस वाले हैं उन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ नाम आपका चढ़वाया है, जबकि आपका यहाँ पे लीगल नाम नहीं है। तो पहले 60-70 हजार तक का बेरा दिया गया, अभी भी हमारे यहाँ पहले 1500-1700, अभी 6 महीने का 3150 यानी साल का 6250 रुपए बेरा दिया जा रहा है। उसके बाद कोई पानी की सुविधा नहीं दी जा रही है। उसके बाद जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो बोलते हैं 30 करोड़ आपका बकाया है बसंत गजेरा के ऊपर, आप भरवा दो, हम पानी की लाइन दे देंगे। हम यहाँ भी जब भी जाते हैं तो वो बोल रहे हैं कि 9 करोड़ में हमने फाइनल कर दिया है, कोई बेरा हमारा बाकी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं, हमारी जो सम्माननीय महिलाएं हैं उन्होंने भी आवाज उठाई है। मीठे पानी की आज ऐसा स्टील के बर्तन में भी आज जंग लग जाता है, लोखंड की तो कोई औकात ही नहीं है। आज हमारे अंदर सभी बहनों के, सभी भाइयों के बाल सफेद हो गए, बहुत सारे चर्म रोग हो गए, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी सोसाइटी में है। तो हमें बसंत गजेरा जी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमारी सुविधा और हमारी मांग खास करके मीठे पानी की जल्द से जल्द पूरी की जाए। जी, नाम मेरा संतोष सिंह राजपूत नाम है। मैं 14 साल से इस सोसाइटी में रहता हूं और हम लोगों को जब मकान बेचा गया था तो ये बताया गया था कि 2 गार्डन है, हमारे 6 COP हैं। दोनों गार्डनों पे हमको मतलब गार्डन की सुविधा नहीं मिल रही है। गार्डन ऐसा हो गया है कि उसमें गाय भैंस चरती हैं और रोड का साइड का वो है। उसके बाद जो सोसाइटी की मतलब जमीन थी उसमें आधे रूप से अवैध इंडस्ट्री बना दिया गया है। उस पे सरकार की तरफ से 600 करोड़ का फाइन है और हमारे सोसाइटी पे 30 करोड़ का फाइन है। बिल्डर भरने के लिए नहीं तैयार है। और उसके बाद हम लोगों को आज 702 मकान है, उसमें 4 लाख रुपया हम लोगों को भरने के लिए आ रहा है। सामने वाला हम लोग मिलने के लिए गए तो सामने वाला बोलता है आज 25 लाख 30 लाख 32 लाख का जो मकान लिए हैं, बोलता है 11 लाख A ब्लॉक का और 11 लाख B ब्लॉक का और 13 लाख रुपया A ब्लॉक का दे के खाली करके चले जाओ। सामने वाला धमकी के रूप में हम लोग को बोलता है और धमकाता है। हम लोग जब भी बसंत गजेरा से सामने वाला बसंत गजेरा जो भी यहाँ का बिल्डर है उसके ऑफिस में भी जाते हैं तो वहाँ का जो मैनेजर केयूर भाई मांगरोलिया, वो भी उल्टी बात करता है। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और हमसे अवैध पैसा भी लिया जा रहा है। उसके बाद इंडस्ट्री की आवाजें आ रही हैं, प्रदूषण फैल रहा है, यहाँ बच्चे पीलिया से जॉन्डिस से मर रहे हैं। और हमारे यहाँ पानी से लेके हर सुविधाएं हैं, जैसे ग्रेनेड से लेके और गार्डन से मंदिर से लेके हर सुविधाएं हैं। तो प्रधानमंत्री इस देश का जो लास्ट गांव है वहां तक मीठा पानी ये झुपड़पट्टी में भी पहुंचाए हैं। और हम लोग इस देश का सबसे बड़ा अच्छा राज्य और उस अच्छे सिटी में सूरत में रहते हुए हम लोग 8500 TDS का पानी पी रहे हैं और मरने के लिए तैयार हैं। तो कृपया बिल्डर से और प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है कि वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ सोचें, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, जो भी हमको करना रहेगा करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्डर हमको धमकी देगा, कुछ भी कराएगा, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपका नाम? मेरा नाम वंदना व्यास है
और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें 14 साल से रह रही हूँ, हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है। सिक्योरिटी भी यहाँ पर बराबर नहीं है, पहले अच्छी थी, अभी बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ना हमारे बच्चे सेफ है, ना हम खुद सेफ हैं। और पानी इतना गंदा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं खुद बीमार रहती हूँ इसी पानी की वजह से। और हमको यहाँ पे कम्युनिटी हॉल चाहिए, कुछ भी फंक्शन होता है हमको कोई फैसिलिटी नहीं है। और इसी वजह से मैं आज सब मीडिया के सामने बोलती हूँ, मेरी किडनी भी इसी वजह से फेल हुई है। 70% मेरी किडनी डैमेज हुई है, प्लस इसी पानी की वजह से 30% पे मैं जिंदा हूँ। और मैं यही डिमांड करूंगी, और यह मेरी अकेली की नहीं, सबकी प्रॉब्लम है कि पानी अच्छे से यहाँ पे मीठा दिया जाए, सारी फैसिलिटी दी जाए, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई सेफ रहे। और हम कुछ महिलाएं, अदरवाइज मैं तो नहीं गई थी, लेकिन कुछ महिलाएं हेड ऑफिस तक गए थे और वहां यह कहा गया कि आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। सीधा बोला गया, आप हैं कौन है, हम आपको नहीं जानते। हमारे भाइयों को तो बोला ही गया, हमें भी बोला गया कि आप हैं कौन है, हम नहीं जानते। यहाँ तक कि हमारे जिनके भी घर यहाँ पर हैं, उनके नाम वहाँ पर दर्ज किए हुए नहीं है। मेंटेनेंस हम बराबर टाइम पे देते हैं, जो नहीं दे पाता है उनके घर पे स्लिप पहुंची जाती है और धमकी दी जाती है कि आपका पानी काट दिया जाएगा, आपका लाइट काट दिया जाएगा। ऑफिस में जाते हैं तो हमारी सुनवाई भी नहीं होती। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम मोदी तक जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा तो हम अनशन पर जरूर बैठेंगे, और सबका साथ होगा तो हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। जी, आपका नाम? मेरा नाम वंदना व्यास।